ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी एंड आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कल हमने सीखा था कि भाई डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या तरीके हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा को चैप्टर स्टैट्स के जो जीएससीबी चैप्टर नंबर 1 है उसको हमने खत्म किया था। आज हम सीखने जा रहे हैं कि वो जो डेटा हमने कलेक्ट करके लाया उसको प्रेजेंट कैसे करोगे, है ना। क्योंकि सामने वाले बंदे को अगर बताओगे कि भाई 90 30 22 25 26 30, वो तो टेंशन में रहेगा। तो आप क्या करते हो ना, सामने वाला इजीली समझ में आ जाए उसको, इस कारण से आप क्या करते हो, उसका सही तरीके से प्रेजेंटेशन करते हो, है ना। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो होता है रॉ फॉर्म में, है ना। और ये रॉ फॉर्म के जो डेटाज होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं क्लासिफाई करके, टेबुलेशन में करके, है ना, ताकि सामने वाले को आसानी से चीजें समझ में आ जाए। और वही चीज हम ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के चैप्टर में करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, चीजें आसान है, मैं समझाता हूं कैसे होगा। चलिए इसको पहले मिटा लेता हूं, इसको मिटा लेता हूं। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से करेंगे वो समझिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर किस तरीके से होगा। एक तो एक्स के फॉर्म में और दूसरा होता है क्लास के फॉर्म में, ठीक है। दोनों चीज लिख रहा हूं, एक्स देन आता है टैली मार्क्स और उसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी। कुछ इस तरीके से आपको आंसर करना रहता। अगर रेंज का वैल्यू छोटा रहेगा, है ना, कम चीजों को अपने को कवर करना होगा, तो हम एक्स को यूज करते हैं, नहीं तो हमारे को क्लास का यूज करना पड़ता है। और ये कैसे पता चलेगा, तो ये 3 स्टेप के थ्रू पता चलेगा। पहला जो स्टेप दिया है वो क्या दिया है, रेंज। सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं। रेंज का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट माइनस सबसे लोवेस्ट वैल्यू निकालते हैं। अगर ये वैल्यू बड़ा आ जाए, है ना, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट किया और उसमें बड़ा वैल्यू आ जाए, तो बड़ा वैल्यू आएगा तो हमको के भी पता करना पड़ेगा, क्लास लेंथ भी पता करना पड़ेगा, जो कि ये क्वेश्चन में तो नहीं है, अगले क्वेश्चन में है, हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेंज यहां देख लेते हैं क्या है भाई, तो रेंज एक्सएच मतलब हाईएस्ट वैल्यू, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5 दिख रहा है, 5। सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है, 0। 5 माइनस 0 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेंज का वैल्यू मेरा छोटा आया है, सॉरी 5 माइनस 0 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेंज का जो वैल्यू आया है वो छोटा आया है और उसको हम x के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे 30 आ जाता या 40 आ जाता, तो x के थ्रू प्रेजेंट करना मुश्किल होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कहां तक तुम प्रेजेंट करते। लेकिन 5 आया है तो आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। नंबर देख लो इसमें क्या क्या है, 0 0 1 2 3 4 5, यही सारे नंबर्स है ना। और ये सारे नंबर्स को हमको फ्रीक्वेंसी के तौर पे बताना है, ठीक है। टैली मार्क्स कैसे निकालते हैं सर, तो टैली मार्क्स निकालने का तरीका देखिए, मतलब ये तो समझिए कि ये क्वेश्चन में ये दोनों का कोई यूज नहीं, ये तो पता चल गया ना, है ना। चलिए सबसे पहले क्या दिया है, 0। टैली मार्क्स में 1 लाइन खींच दीजिए, 1 के पास खींच दीजिए, 3 के पास एक लाइन खींच दीजिए, 2 0 3 4 5 0 1 0 2 0। जब भी 4 हो जाए ना, टैली मार्क्स में कुछ एक लाइन ऐसा 4 कंप्लीट हो जाना, तो 5वां ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 5वां इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या दिया है, 1 यहां पे आ जाएगा, देन 3 यहां पे आ जाएगा, देन 3 यहां पे आ जाएगा, 0। अब अगला 6 लिखेंगे तो इस तरीके से शुरू होगा। समझ में आ रहा है बात, टैली मार्क्स हम कैसे कर रहे हैं। अब आप अपने नोटबुक में कर लीजिए, मैं यहां पे डायरेक्टली बोर्ड पे कर लेता हूं। देखिए तो मैंने कर लिया जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। अब आप मैच कर लीजिए कि क्या आपका आंसर सही है। देखिए जैसे ये 5 था, 5 + 4 9 होता है, 5 2 7 होता है, 5 2 7 होता है, 4 होता है, 2 होता है, 2 होता है। ये टोटल कर लेना आप, है ना, टोटल करोगे आएगा 31। इसी को इसको काउंट कर लेना, अगर आप सही हो तो ये आपका आंसर सही होगा। ये था हमारे एक्स वाले टैली मार्क्स करने का तरीका। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई ये सारे डेटास गिवन है और बोला है क्लासिफाई द डेटा इनटू 7 क्लासेस। देखिए ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया कि 7 क्लास में आप मेंशन करो, है ना। लेकिन अगर नहीं आपने देखा, नहीं ध्यान दिए, तब कैसे आपको पता चलेगा कि भाई क्लासेस ही बनाना है, एक्स के जगह पे क्लासेस ही लिखना है, कैसे पता चलेगा। देखते हैं
रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स एच माइनस एक्सएल। अच्छा, एक्स एच सबसे हाईएस्ट वैल्यू, इसमें ढूंढिएगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको मिलेगा 57, ठीक है, और सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको मिलेगा 27। तो अगर हमने माइनस किया 57 माइनस 27 तो कितना आया भाई? 30। मतलब हमको टोटल कितने नंबर को एडजस्ट करने हैं, कितने के बीच को एडजस्ट करना है? 30 लोगों को, है ना, दिमाग में बिठाइए। रेंज जब निकालेंगे तो कितने लोगों को एडजस्ट करने को बोला? 30 लोगों को, है ना। लेट सपोज करते हैं ना कि एक क्लास है, मतलब एक स्कूल है ना, छोटा सा सोचते हैं, एक स्कूल है जहां पे हमारे को कितने लोगों को बिठाना है, कितने बच्चों को बिठाना है? 30 बच्चों को। अब बारी आती है के का मतलब होता है कितने क्लास हैं उसमें, तो उसमें टोटल कितने क्लासेस हैं? 7 क्लासेस। कितने क्लासेस है? ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लासिफाई द डेटा इनटू 7 क्लासेस। अच्छा, के का क्यों जरूरत पड़ता है सर? अच्छा, ये एक्स को हटा के क्लास लिख दो ना, है ना, क्योंकि क्लास में बनाना है, और क्लास हमेशा कैसा होता है? लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। के इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 क्लासेस, जो कि ऑलरेडी गिवन था। सीएल क्लास लेंथ, मतलब हर क्लास, जैसे यहाँ पे होता है ना 0 to 10, 10 to 20, तो ये जो इनके बीच की दूरियां है ना, उसको हम बोलते हैं क्लास लेंथ, है ना। ये दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास लेंथ। तो 0 to 10 होने वाला है, या 0 to 5 होने वाला है, या 0 to 20 होने वाला है, क्या होने वाला है? कितने का गैप होने वाला है, वही चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लास लेंथ। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा होगा। तो हम क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे, कितने का होना चाहिए, वो देखो। तो उसका फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन के। रेंज कितना है? 30, डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना? 30 डिवाइड बाय 7 किया तो कितना आ जाएगा? 4.23। क्लास लेंथ कितने का होना चाहिए? 4.23, जो कि ऐसा हम क्लास लेंथ लेते नहीं है। तो यहां पे हम बताएंगे कि या तो मैं 4 ले सकता हूं क्लास लेंथ, या तो 5 ले सकता हूं। ऐसा क्लास लेंथ लेना जो कि थोड़ा सुटेबल हो चीजों के लिए, ठीक है। या तो 4 ले सकता हूं, या तो 5 ले सकता हूं। अगर 4 लिया, मान लो क्लास लेंथ मतलब एक क्लास में 4 बच्चा बिठाया मैं, है ना, तो 4 बच्चा बिठाऊंगा तो 7 क्लास में 7 4 जा कितना? 28 लोग ही बैठेंगे, है ना। तो वो तो गलत है ना, मतलब 4 को तो क्लास लेंथ नहीं ले सकता। 5 का अगर क्लास लेंथ लेता हूं, मतलब हर क्लास में अगर 5 बच्चा बिठाता हूं, तो 7 5 से कितना हो जाएगा? 35। यस, 30 लोग को बिठाना है, 35 लोग आ सकते हैं तो बैठ जाएंगे, है ना, तो ज्यादा चल जाएगा। ओके, सबसे छोटा वैल्यू क्या था सर? 27। ओके, तो क्लास हम बनाएंगे 25 से 30। देखो 27 इसके अंदर आ जाएगा, 5 का गैप हम ले रहे हैं। 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। अच्छा सर, शुरुआत 25 से 30 का क्लास ही क्यों बना? क्योंकि हमको सबसे छोटा नंबर 27 को कवर करना था। और लास्ट 55 से 60 ही क्यों बना? क्योंकि हमको सबसे बड़ा नंबर जो इसमें 57 है उसको कवर करना था। अच्छा, इसका टैली मार्क्स हम कैसे करेंगे? देखिए 32 दिख रहा है, 32 इसमें आएगा, 30 से 35 के बीच में। 34 दिख रहा है, ये भी इसी में आएगा, काटते जाएंगे। 48 यहां पे आएगा, 31 यहां पे आएगा, 34 यहां पे आएगा, 27 पहले वाले में आएगा, 57 सबसे लास्ट में आएगा, 36 यहां पे आएगा, 49 यहां पे आएगा, 51 ना, 51। आई होप कि आपको लॉजिक क्लियर हो रहा होगा कि मैं किस तरीके से कर रहा हूं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसा देखिए यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए आ गया 50, तो 50 तो आपको दो जगह नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है, इसमें भी नजर आ रहा है, तो कहां पे, इसमें या इसमें? तो हमेशा नीचे वाले में पुट कीजिएगा, यहां पे आ जाएगा 50 वाला वैल्यू। आई होप समझ में आया कॉन्सेप्ट। लेट सपोज करते हैं अगला पॉइंट क्या दिया है? 30। तो 30 कहां पे? क्या इसमें हम लिखेंगे? नहीं, इसमें लिखेंगे। ये देखिए, लॉजिक क्लियर है आप लोग का? ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं बोर्ड पे, फिर आंसर मैच कर लीजिए। देखिए आंसर मैच कीजिए, आपको ये दिखेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके का डेटा जो गिवन होता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके सर, बोर्ड पे ध्यान देंगे। इलास्ट्रेशन नंबर 3 का क्वेश्चन है ये आपका, है ना, इलास्ट्रेशन नंबर 3।
उसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, और लेकिन ये मैं अगर बोलूं कि सबसे आसान क्वेश्चन है ना, ये जितना टफ दिख रहा है ना उतना ही आसान है, खाली क्लू को पकड़िए, है ना। कैसे देखिए, ये सारे डेटास दे दिए गए, है ना, तो इसके थ्रू हम क्या निकालते थे, रेंज निकालते थे, के निकालते थे, देन सीएल निकालते थे, है ना। लेकिन मैं अगर बोलूं कि इसमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, वो समझो। प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाना है ना। हैविंग वन क्लास एज 32 39, यहीं पे गेम खत्म हो गया। उसने क्या बोला कि एक क्लास तुम्हारे क्या होना चाहिए, 32 39, मतलब एक क्लास तुम्हारा ऐसा दिखना चाहिए। क्या मेरे दिमाग में लॉजिक क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ बनाने बोला, 10 से 19, 20 से 29, है ना, 0 से 9, 32 39, एक क्लास ऐसा दिखना चाहिए, तो बाकी सब क्लास भी तो ऐसे ही दिखेंगे, है ना। ओके, चलिए शुरू करते हैं सर। सबसे छोटा वैल्यू ढूंढो कि ये क्वेश्चन में सबसे छोटा वैल्यू क्या है। सबसे छोटा वैल्यू ढूंढेंगे, क्या है भाई हमारा, सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा तो क्लास हमारा निकालना आसान होगा। ढूंढो, ये 17, मेरे को तो फिलहाल ये दिख रहा है 17 17 17, ओके, है ना। 17 सबसे, तो बताइए 10 से 19 पहला क्लास बनेगा कि नहीं, 10 to 19 दूसरा क्लास, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, इस तरीके से क्लास बनेगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमको हिंट था, ठीक है। टोटल क्लास कितना बनेगा वो देख लेता हूं, 70 to 79, 80 to 89 एंड 90 to 99। बोर्ड में कवर हो रहा है ये सारी चीजें वीडियो में, थोड़ा सा दूर कर लेता हूं, ओके, चलिए चलेगा। अब विजिबल है 90 to 99, है ना। चलिए, टैली मार्क्स बोला था हमको निकालना है, तो टैली मार्क्स आप निकाल लीजिएगा। आपको तरीका पता है, 34 दिया है तो 34 इसमें आएगा, 35 आपको इसमें आएगा, तो इस तरीके से आता है, वो तो आपको पता है, वो आप निकाल लीजिएगा। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूं। चलिए मैच कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ मेरा बताने का मुद्दा ये था कि ये कैसे बनेगा, बाकी सारी चीजें आपको आती है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 को हम खत्म करते हैं, देन इलस्ट्रेशन नंबर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज को हम नोटिस करेंगे, इस पे फोकस करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना, तो उस पे हम फोकस करने वाले हैं पूरी तरीके से। चलिए सर, आपके बुक में इलस्ट्रेशन नंबर अगर 4 देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि पिछला जो हमारा आंसर आया था उसको हमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस कर लेता हूं कि इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है। देखिए, एक होता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ध्यान देते चलिएगा। एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, ये देखिए 10 से 19 था ना, देन यहां कहां से चालू हुआ, 20 से 29, देन 29 पे खत्म हुआ, लेकिन यहां पे शुरू कहां से होगा, 30 to 39। तो जहां पे खत्म होगा, खत्म इज इक्वल टू शुरू, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहां क्लास का वैल्यू खत्म होगा वहीं से अगला क्लास का वैल्यू शुरू होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये क्वेश्चन आपको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इंक्लूसिव। देखिए ना, जहां वैल्यू खत्म हुआ क्या वहीं से शुरू हुआ है क्या, नहीं। यहां देखिए 29 पे खत्म हुआ लेकिन शुरू कहां से हुआ, 39। यहां देखिए 39 पे खत्म हुआ लेकिन शुरू कहां से हुआ, 40 पे। तो ये क्या है ना, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे चीजों को हम कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, मान लीजिए इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और उसको हम एक्सक्लूसिव के फॉर्म में किस तरीके से लेके जाएंगे, लिखिए, सॉल्यूशन कीजिए कि भाई इंक्लूसिव से अगर हम एक्सक्लूसिव में लेकर जाना चाहते हैं तब हम कैसे करेंगे। देखिए, अच्छा 10 से 19 था, देन यहां से 19 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन कहां से शुरू हो गया, 20 से। तब प्रॉब्लम ये आता है कि हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जहां पे खत्म हुआ था और जहां से शुरू हो रहा है अगला, उसके बीच में गैप कितने का है। तो हमने देखा गैप कितने का है, 1 का। देखिए ना, ये दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 का। और जितने का भी गैप रहेगा उसको डिवाइड किससे दे देंगे आप, 2 से, है ना। तो इसको हमने डिवाइड दिया तो ये क्या आ गया, 0.5। वापस समझाऊं, जहां पे खत्म हुआ है
वहां से अगला शुरू कहां हो रहा है, जहां खत्म हुआ है अगला शुरू कहां हो रहा है, तो ये दोनों के बीच में कितने का गैप दिख रहा है, तो अगर 20 पे शुरू हुआ है, अगला खत्म हुआ था पुराना 19 पे, तो ये दोनों के बीच में कितने का गैप दिख रहा है, 1 का। तो ये 1 को डिवाइड दे देंगे हम 2 से, क्या हो गया 0.5, और कंटिन्यू करने के लिए हमको ये 0.5 का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा, है ना। लेफ्ट में देखो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव जाने के रूल है, लेफ्ट में करेंगे माइनस और राइट में करेंगे प्लस, ठीक है। और क्या प्लस माइनस करेंगे, यही है ना जो वैल्यू हमने निकाला 1 डिवाइड बाई 2 0.5। 10 माइनस 0.5 करेंगे तो 9.5 से 19.5, राइट में प्लस करना है, लेफ्ट में माइनस करना है। 20 में से करेंगे तो 19.5, ये हो जाएगा 29.5। 29.5 से 39.5, 39.5 से लेकर 49.5, 49.5 से लेकर 59.5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। देख लीजिए भाई, आपका आंसर्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी को हमने एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया। ओके, अभी सीखते हैं हम कि क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, सो बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसके थ्रू बोला गया है कि भाई इसको यूज करके आप क्लास लेंथ निकालो और मिड वैल्यू निकालो। अच्छा, क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे और मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मेरे साथ फॉर्मूला लिखिए। तो क्लास लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे क्लास लेंथ इज इक्वल टू अपर लिमिट, पूरा लिखता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं क्लास लेंथ निकाल रहा हूं। सबसे पहले साइड में हमने फॉर्मूला लिख दिया, एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। क्लास लेंथ का फॉर्मूला हमने लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, तो कैसे हम निकालेंगे, ये होता है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, समझ में आ रहा है बातें। ओके, तो इनके बीच में कितने का गैप है, तो भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 का गैप है, 50 माइनस 20 30 का गैप है, 70 माइनस 50 20 का गैप है, 90 माइनस 70 20 का गैप है, 100 माइनस 90 10 का गैप है। देखिए क्लास लेंथ कैसे निकाला वो समझ में आया आपको। यहाँ पे आप शो भी कर सकते थे, 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20, 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। ओके, एक और चीज पूछा गया था, क्या पूछा गया था, मिड वैल्यू निकाल के दो, है ना। और ये जो क्लास लेंथ भी निकलता है, क्लास के थ्रू ही निकलता है, मिड वैल्यू भी जो निकलता है इसी के थ्रू निकलता है, फ्रीक्वेंसी का कोई भी रोल नहीं होता है। चलिए मिड वैल्यू का फॉर्मूला जान लेते हैं, लिख लीजिए पहले, मिड वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ जोड़ दो और उसको 2 से डिवाइड दे दो, आपका आ जाएगा मिड वैल्यू। लेट सपोज करते हैं पहले वाले का मिड वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, तो 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 10। पहले वाले का मिड वैल्यू कितना आया 10, यहीं पे कर लेता हूं, 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 10, सॉरी डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 10। दूसरे वाले का करते हैं 50 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 70 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 35 एंड सो ऑन। आई होप कि क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर हो गया। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो मैं अपलोड कर देता हूं, बाकी आगे की चीजें बाद में मैं कवर करूंगा।